तो आज फिर से बात करने वाले हैं। तो जो बात अभी करेंगे वो बात होगी ऐसी। हम देखता हूँ इसको चला के। हाँ, तो जो बात हम लोग करेंगे वो बात होगी खिलाफत खिलाफत स्वराज पार्टी की। खिलाफत स्वराज पार्टी, जो खिलाफत स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना की बात करेंगे। तो ये कैसे हुई, तो इसके थोड़े से बैकग्राउंड को देखते हैं। तो जो आधुनिक भारत में आप नाम सुने होंगे बहुत बार, आधुनिक भारत में या राष्ट्रीय आंदोलन में वो राष्ट्रीय आंदोलन में नाम जो आपने सुना होगा सी आर दास। और एक और नाम आपने सुना होगा मोतीलाल नेहरू। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी या औपनिवेशिक सत्ता थी, औपनिवेशिक इसका विरोध किया। औपनिवेशिक सत्ता का लगातार इन्होंने और विरोध जारी रखने के लिए एक रणनीति की वकालत की। तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों को इन्होंने बताया को विधान परिषदों का बहिष्कार बंद कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि विधान परिषदों का क्या कर देना चाहिए, का बहिष्कार बंद कर देना चाहिए। ये इनकी नीति थी। साथ ही साथ इन्होंने बंद कर देना चाहिए और उन्होंने कहा परिषदों का सदस्य बनकर, बल्कि बहिष्कार करने की बजाय इन्होंने कहा कि परिषदों का सदस्य बन जाना चाहिए। परिषदों का सदस्य बनकर इन्होंने कहा परिषदों का सदस्य बनकर पाखंडी संसद का पर्दाफाश करना चाहिए। पाखंडी संसद का पर्दाफाश, तो इनकी ये नीति थी, का पर्दाफाश या फिर उसकी पोल खोलनी चाहिए, जो भी कह लो आप। परिषदों के सभी कामों में रुकावट डालकर नौकरशाही को उखाड़ देना चाहिए। पहले तो इन्होंने कहा कि जो हम बहिष्कार कर रहे हैं, बहिष्कार मत करो, बहिष्कार से कुछ नहीं होने वाला। आप क्या करो कि परिषदों के सदस्य बन जाओ, सदस्य बन के ही आप उसमें जा सकते हैं। और नौकरशाही जो है, जो काम कर रही है नौकरशाही, तब उसके जो आप उसकी हकीकत को बता सकते हैं। तो नौकरशाही की हकीकत को आप बता सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर काम कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये तर्क दिया कि यह उक्ति अशोक आंदोलन का परित्याग नहीं बल्कि उसे प्रभावी बनाने की रणनीति है। ये कह रहे थे कि यह असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं है, आंदोलन का परित्याग नहीं है, बल्कि उसको प्रभावी बनाने की रणनीति है। तो इनकी ये बात थी, तो ये बात माने नहीं की। तो इन्होंने क्या किया, सी आर दास जो थे तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के सचिव थे। तो इन नेताओं ने कांग्रेस अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, उस समय की बात हो रही है, जब सी आर दास जो थे अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। ये अध्यक्ष और ये सचिव थे। उस समय की हो रही 1922, जब इसमें प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस के दूसरे खेमे ने जब इन्होंने ये वाला प्रस्ताव रखा कि विधान परिषदों का विरोध मत करो, बल्कि उसमें जो है प्रवेश लो। तो जो कांग्रेस का दूसरा खेमा कह सकते हो, उस खेमे ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा ये सही नीति नहीं है।
और विरोध किया, जिसमें जो है वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थे, और भी जैसे सी राजगोपालाचारी थे, गोपालाचारी। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 800 जो ये चाहते थे, पक्ष में इतने वोट पड़े, और विपक्ष में इसके वोट पड़े 1748। तो इस तरीके से ये जो प्रस्ताव था खारिज हो गया, जो उन्होंने रखा प्रस्ताव खारिज हो गया, क्योंकि हार गए, कम वोट थे ये वाले। तो जब ये कम वोट पड़े तो नामंजूर हो गया। तो सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस के पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जब बात ही नहीं मानी जा रही, कांग्रेस के पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब क्या करेंगे? तो इन्होंने दे दिया था 1 जनवरी को, 1 जनवरी। तब कहीं जाके 1923 में एक नई पार्टी बनी, जिसको नाम रखा इन्होंने, एक नई पार्टी बनाई जिसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की के नाम से जाना गया। स्वराज पार्टी भी स्वराज पार्टी, पहले तो नाम था इसका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो इस तरीके से ये पार्टी बनी, तो इसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। सी आर दास इसके अध्यक्ष बन गए, सी आर दास इसके अध्यक्ष बन गए, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बन गए। ये कहानी इसकी ऐसे चली, सचिव बन गए। तो ऐसे ये पार्टी निर्मित हुई, और इस पार्टी ने इस तरीके से बात रखी। तो विधान परिषदों में हिस्सा लेने के समर्थन को प्रो चेंजर्स तथा इसके विरोधियों को नो चेंजर बोला गया। एक बात और, तो जब जो विधान परिषद में जो हिस्सा लेने के समर्थक थे उन्हें प्रो चेंजर्स बोला गया। हिस्सा लेने वाले जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, और नाम लेने वाले को नो चेंजर्स बोला गया। नो चेंजर्स, ये उस समय की बातें। स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग नहीं हुई, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये मानते हैं कि स्वराज जो पार्टी थी कांग्रेस से अलग नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस के ही भीतर, कांग्रेस के भीतर ही काम करती रही, भीतरी एक रूप में काम करती रही। इसने कांग्रेस के कार्यक्रमों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और फर्क केवल इतना था कि पार्टी ने साल के अंत में होने वाले जो परिषदों के चुनाव थे, परिषदों के चुनाव में हिस्सा लिया, चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। इसने हिस्सा लेने का निर्णय लिया। स्वराज पार्टी के समर्थकों को स्वराजियों के नाम से जाना गया। इसके जो समर्थक थे स्वराजियों के नाम से जाना गया, स्वराज पार्टियों के समर्थक। ये बात और याद रखने वाली है। तो इस तरीके से जाना गया। स्वराजियों को चुनाव प्रचार का बहुत कम समय मिला था। इस तथ्य के बावजूद भी 1923 में जो चुनाव हुए थे, स्वराज पार्टी को बहुत सफलता मिली, कि चुनाव में बहुत सफलता मिली, क्योंकि लोग ऐसा चाह रहे थे जैसा वो सोच रहे थे, या वो सोच रहे थे उसमें लोगों की रुचि बढ़ने लगी थी। तो केंद्रीय विधानसभा की 101 सीटें जो चुनाव थी निर्वाचित हुई, उसमें 42 सीटें जो है स्वराज पार्टी को प्राप्त हो गई। और मध्य प्रांत में तो उन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। मध्य प्रांत जो था उसमें उन्होंने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया, और वे बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। ये बात और
याद रखनी है। बम्बई संयुक्त प्रांत में भी उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की। मद्रास पंजाब में भी जातिवादी और सांप्रदायिक लहर के कारण ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। तो इस तरीके से उन्होंने, ये उनकी जो है बैकग्राउंड था तो जो स्वराज पार्टी की। अब चाहें तो और थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो परिषद में एक सबसे बड़े दल के नेता के रूप में जो परिषद थी, परिषद में सबसे बड़े दल के नेता के रूप में सीआर दास को बुलाया गया और मंत्रिमंडल गठित करने के लिए बोला, किंतु पार्टियों की नीतियों से इन्होंने इनकार कर दिया इन्होंने। तो सीआर दास, जिन्होंने बंगाल में मंत्रिमंडल का गठन करने से इनकार कर दिया, 1925 में क्या हुआ, मेयर चुन लिए गए। कलकत्ता के मेयर चुने गए। तो इस तरीके से पार्टी की और गतिविधियां बढ़ती गई। तो जब इन्होंने सीआर दास ने मना कर दी, तो इनके स्थान पर विठल भाई पटेल, तो उनको विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष हो, वो भी केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। 6 नवंबर 1924 को गांधी जी ने 6 नवंबर को 1924 में गांधी जी ने क्या किया, स्वराजियों और उनके विरोध के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया। तो जो संघर्ष चल रहा था दोनों के बीच में, तो संघर्ष को समाप्त कर दिया गांधी जी ने। और सीआर दास मोतीलाल नेहरू एक हस्ताक्षर किए, जिसमें सारे स्वराजी जो थे कांग्रेस के अभिन्न अंग बन गए। ये गांधी जी ने एक समझौता करा दिया। इतनी बात हो गई, और लास्ट तक कांग्रेस में अपना काम करते रहे। तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना और उसके कामों के बारे में जानकारी थी। तो ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, ये तथ्य कैसे लगे, आप मुझे बताओ कमेंट करके। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई क्लास के साथ। नमस्कार।